हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो 9वां चैप्टर है हमारी नींद, उसके ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इससे जितने भी इनके कवि के परिचय थे हमारी नींद की, और कवि के परिचय के साथ साथ जो कविता का हिंदी अर्थ था उन सारों को हम लोगों ने देखा था। लेकिन इस क्लास में हम लोग जो है सो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं इन सारी ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग 1 नंबर से देखते हैं ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झगड़ा फसाद कौन सा समास है। तो देखिए पहला कहता है द्विगु, दूसरा कहता है अव्ययीभाव समास, तीसरा कहता है द्वंद्व समास और चौथा कहता है तत्पुरुष समास। तो देखिए ये जो है सो झगड़ा फसाद यानी कि क्या होता है, 2 आदमी के बीच होता है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वीरेन डगवाल का जन्म स्थान है। देखिए पहला कहता है कीर्ति नगर, दूसरा कहता है भावना नगर, तीसरा कहता है जमशेद नगर, चौथा कहता है अहमदनगर। देखिए वीरेन डगवाल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कीर्ति नगर में हुआ था। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है। तो इस तरीके से इसका पहला आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डगमाल जी ने एमए कहाँ से किया। तो पहला कहता है दिल्ली विश्वविद्यालय से, दूसरा कहता है पटना विश्वविद्यालय से, तीसरा कहता है लखनऊ विश्वविद्यालय से और चौथा कहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो डगमाल साहब ने जो है सो कहाँ से एमए किए, तो ये जो है सो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है सो एमए किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डगमाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ किया। तो देखिए पहला कहता है 1969 ईस्वी से, दूसरा कहता है 1970 ईस्वी से, तीसरा कहता है 1971 ईस्वी से और चौथा कहता है 1972 ईस्वी से। तो देखिए डगमाल साहब ने जो है सो कॉलेज से अपनी जो है सो अध्यापन कब आरंभ किया। तो ये जो है सो 1971 से स्टार्ट किया। कब से किए, 1971 से। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया है। क्या कहता है कि डगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया है। तो पहला कहता है पीयूष, दूसरा कहता है अमृत प्रभात, तीसरा कह रहा है प्रभात और चौथा कहता है अमृत सागर। तो देखिए ये जो है सो किसमें पत्रिका में स्तंभ लेखन किए हैं, तो ये जो है सो आपका अमृत प्रभात में जो है सो क्या किए हैं, अपना स्तंभ लेखन किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डगमाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। पहला कहता है इसी दुनिया में, दूसरा कहता है दुष्चक्र में सृष्टा और तीसरा कहता है पहला पुस्तिका और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डगमाल जी को जो है सो किस अकादमी पुरस्कार के लिए जो है सो साहित्य अकादमी, किस साहित्य के लिए जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया रचना के लिए, तो इस दुनिया में जो है सो इसकी रचना के लिए जो है सो इसे दिया गया था। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस दुनिया में जो रचना थी इनकी कविता जो रचना किए थे वो इस रचना के लिए इन्हें क्या दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखिए इससे आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वीरेन डगवाल की रचना है। पहला कहता है हिरोशिमा, दूसरा कहता है हमारी नींद, तीसरा कहता है जनतंत्र का जन्म और चौथा कहता है अक्षर ज्ञान। तो देखिए वीरेन डगवाल जी का जो रचना है वो कौन है, तो हमारी नींद है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो देखिए पहला कहता है दुष्चक्र में सृष्टा, दूसरा कहता है पहल पुस्तिका, तीसरा कहता है इसी दुनिया में और चौथा कहता है सदा नीरा। तो देखिए ये जो है सो हमारी नींद कविता जो किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो ये जो है सो दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा। देखिए इससे आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए। तो पहला कहता है लघु जीव, दूसरा कहता है पुष्प विरिंद, तीसरा कहता है पेड़, चौथा कहता है लता और जुल्म। तो देखिए यानी कि इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नींद में
नींद के दरमियान जो सो कौन है सो कुछ इंच बढ़ जाता है, तो पैर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारी नींद के दरमियान पौधों कितने वृद्धि कर गए। तो देखिए कहता है कुछ इंच, कुछ सेमी, पहला कहता है कुछ इंच, दूसरा कहता है कुछ सेमी, और तीसरा कहता है कुछ सूत, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारी नींद के दौरान जो है सो क्या होते हैं कि जैसे पौधे की वृद्धि कितनी होती है, कुछ सूत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया। तो देखिए पहला कहता है बाइल ने, दूसरा कहता है हिरन ने, तीसरा कहता है अंकुर ने, और चौथा कहता है बछड़े ने। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो किसने अपने कोमल सींगों से जो है ढकेलना शुरू कर दिया। तो ये जो है सो अंकुर ने ढकेलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। तो देखिए पहला कहता है एक मच्छर का है, दूसरा कहता है मछली का, तीसरा कहता है एक मक्खी का, और चौथा कहता है तोते का। तो देखिए इस तरीके से हमारी नींद कविता के अनुसार जो है सो किसका जीवन क्रम जो है सो क्या होता है, पूरा होता है। तो ये जो है एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देवी जागरण कहाँ हुआ। पहला कहता है गरीब बस्तियों में, दूसरा कहता है मंदिरों में, तीसरा कहता है शहर में, चौथा कहता है गाँव में। तो देखिए देवी जागरण कहाँ पे होता है। तो देवी जागरण जो है सो गरीब बस्तियों में होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहता है किसने सभी साधन जुटा लिए हैं। तो पहला कहता है धनवानों ने, दूसरा कहता है शिक्षित लोगों ने, चौथा कहता है अत्याचारियों ने, तीसरा कहता है अत्याचारियों ने, और चौथा कहता है समाज सेवी ने। तो देखिए किसने जो है सो सभी साधन को जुटा लिए हैं। तो वो जो है सो अत्याचारियों ने जो है सो सभी साधन को जुटा लिए हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, सी होगा। इससे आगे देखिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है। तो पहला कहता है बालकों को, दूसरा कहता है श्रमिक को, तीसरा कहता है प्रकृति को, और चौथा कहता है जीवन को। तो देखिए जो हमारी नींद जो कविता है उसमें हठीला किसे कहा गया, तो उसमें जो है सो हठीला कहा गया है जीवन को। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जो नहीं भूले हैं। क्या कहता है कि कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं। तो पहला कहता है पढ़ाई करना, दूसरा कहता है परिश्रम करना, तीसरा कहता है आदर करना, और चौथा कहता है इनकार करना। ठीक है, देखिए इस तरीके से जैसे कुछ लोग क्या है कि जैसे ऐसे नहीं भूले हैं, किसको इनकार करना, तो अपनी जो है सो तुच्छ प्रवृत्ति को इनकार करना नहीं भूले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा, इनकार करना। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। तो पहला कहता है दैनिक जागरण के, दूसरा कहता है जनसत्ता के, और चौथा कहता है, तीसरा कहता है अमर उजाला के, और चौथा कहता है दैनिक भास्कर के। तो वीरेंद्र डंगवाल जो है सो किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। तो वो जो है सो आपके अमर उजाला के जो है सो क्या हैं, तो संपादकीय सलाहकार है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसी दुनिया में किसकी कीर्ति है। क्या कहता है, इसी दुनिया में किसकी कीर्ति है। पहला कहता है रघुवीर साय की, दूसरा कहता है मुक्ति बोध की, तीसरा कहता है केदारनाथ अग्रवाल की, और चौथा कहता है वीरेंद्र अग्रवाल की। तो देखिए इस दुनिया में किसकी कीर्ति है। तो इस दुनिया में जो है सो ये कीर्ति है किसकी, तो वीरेंद्र अग्रवाल की। किसकी है, वीरेंद्र डंगवाल की। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ। तो पहला कहता है बाजार में, दूसरा कहता है गरीब बस्तियों में, तीसरा कहता है शहर में, और चौथा कहता है कस्बों में। तो देखिए कविता में जो है सो देवी जागरण कहाँ होता है, तो वो जो है सो गरीब बस्तियों में होता है। देखिए ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया है तो और बढ़िया है। आप लोग को दोबारा देख लिए तो माइंड पे ज़्यादा रिपीट हो गया तो आगे चल के भूलिएगा नहीं। देखिए इससे आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म कब हुआ। पहला का था 5 अगस्त 1947, दूसरा का था 15 अगस्त 1948, तीसरा का था 5 अगस्त 1949 को और चौथा का था 15 अगस्त 1950 को। तो देखिए वीरेंद्र अग्रवाल का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो वो जो है सो 5 अगस्त 1947 को हुआ इनका जन्म। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वीरेंद्र अग्रवाल का कविता संग्रह, पहला कहता है दुष्चक्र में सृष्टा, दूसरा कहता है इसी दुनिया में, तीसरा कहता है ए और बी दोनों, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वीरेंद्र अग्रवाल का जो डगवाल की जो कविता संग्रह है वो कौन है, तो वो जो है सो आपका इस दुनिया में जो है सो ये एक कविता संग्रह है इसका। ठीक है, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हम जब नींद में होते हैं तब किसका जो जीवन चक्र पूरा हो जाता है। देखिए पहला कहता है मकड़ी का, दूसरा कहता है मछली का, तीसरा कहता है मक्खी का और चौथा कहता है मच्छर का। देखिए जब हम नींद में रहते हैं तो उसका किसका जीवन जो है चक्र जो है सो पूरा हो जाता है, तो वो जो है सो हो जाता है किसका, तो एक मक्खी का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वीरेंद्र डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। पहला कहता है मुजफ्फरनगर से, दूसरा कहता है सहारनपुर से, चौथा कहता है कानपुर से, तीसरा कहता है कानपुर से सॉरी, चौथा कहता है इनमें से सभी से। तो देखिए वीरेंद्र अग्रवाल का जो प्रारंभिक शिक्षा जो आरंभ हुआ ये तीनों जगह से आरंभ हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरनगर से भी, सहारनपुर से भी, कानपुर से भी और जैसे, तो इसलिए इनमें हम कह सकते हैं इनमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है। तो देखिए पहला कहता है कि सामाजिक यथार्थ का, दूसरा कहता है सामाजिक गंदगी का, तीसरा कहता है असामाजिक तत्व का और चौथा कहता है इनमें कोई नहीं। तो देखिए जो है सो दंगों, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है, तो ये जो है सो चित्रण किया गया है सामाजिक यथार्थ का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है। तो पहला कहता है असम में, दूसरा कहता है पश्चिम बंगाल में, तीसरा कहता है बिहार में, चौथा कहता है उत्तराखंड में। तो देखिए जो है सो टिहरी गढ़वाल जो है सो किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे कहता है कि जो है सो धीरेन्द्र डंगवाल को उपाधि दी गई। तो पहला कहता है डिलीट की, दूसरा कहता है पद्म भूषण, चौथा कहता है भारत रत्न और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वीरेंद्र अग्रवाल को जो उपाधि दिया गया था वो कौन सा, तो डिलीट की उपाधि दिया गया था। ठीक है, कॉलेज में कहाँ पे, इलाहाबाद के जो है सो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिया गया था इसे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है। तो पहला कहता है गरीब किसानों का, दूसरा कहता है शहर में चैन से सोने वालों का, दूसरा कहता है गरीब बस्तियों का और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारी नींद जो कविता है उसमें कवि ने किसका उल्लेख किया है, तो गरीब बस्तियों का किया है। किसका किया है, गरीब बस्तियों का किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि हमें क्या सलाह देता है। तो पहला कहता है नींद से सोने की, दूसरा कहता है नींद से जगने की, तीसरा कहता है पैर पसार कर सोने की और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कवि हमें क्या चीज़ की सलाह देती है, तो वो जो हमें सलाह देती है नींद से जगने की सलाह देते हैं। ठीक है, ताकि जीवन में क्या कर सके, आदमी को निरंतर बेहतर करना चाहिए, ना कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहना चाहिए। कितना लोगों को देखे होइएगा काम कम करेगा, सोचेगा ज़्यादा और वो निरंतर सोचते हुए क्या करता है, अपने जीवन को आगर्त में गिरा लेता है, पीछे हो जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति को देखे होइएगा जो क्या होता है कि गरीब रहते हुए भी वो काफ़ी मेहनत करता है तो वो आगे बढ़ जाता है, वो अमीर बन जाता है। ठीक है, या निरंतर मेहनत करने से वो आगे ज़रूर ही बढ़ जाता है। तो इसलिए व्यक्तियों को कभी भी बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नींद से जगने की, तो आंसर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि
अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है, दूसरा कहता है अन्यायी, पहला कहता है अन्यायी, दूसरा कहता है जिद्दी, तीसरा कहता है अस्वीकार और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अत्याचारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है मूल रूप से वो क्या होता है, तो अन्यायी व्यक्ति होता है, जो क्या करता है दूसरों का न्याय कभी नहीं करता, दूसरों की अच्छाई कभी नहीं देखता है, दूसरों के प्रति हमेशा क्या करता है, तो बुराई सोचता है। वही व्यक्ति जो है सो यानी कि क्या करता है, तो अन्यायी व्यक्ति होता है, ठीक है, और दूसरों पे अत्याचार भी करता है। देखिए इससे तो इस तरीके से समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि देवी जागरण कौन सा कारक है। तो देखिए पहला कहता है कर्म कारक, दूसरा कहता है कर्ता कारक, तीसरा कहता है संपादन कारक और चौथा कहता है अपादान कारक। तो देखिए देवी जागरण जो है सो कौन सा कारक है, तो वो जो है सो कर्ता कारक है, ठीक है, किसी के द्वारा क्योंकि किया जाता है इसलिए जो है सो देवी जागरण क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए 30 तक। इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे नहीं है, इतना ही क्वेश्चन इसमें था। 30 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ये आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 30 से बाहर क्या जाएगा, इतना छोटा चैप्टर है और इसमें 30 ऑब्जेक्टिव आ गया, तो इससे बाहर शायद संभव ही नहीं है कि जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको बार बार देखिए अभी एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग का क्वेश्चन मिस नहीं हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार उसको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप लोग का क्या हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी चाहकर भी ना छूट पाए, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए ईमानदारी पूर्वक। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।